डिनोट किया जाता है 10 की पावर 3 से, सेंटी को डिनोट किया जाता है 10 की पावर -2 से, मिली को डिनोट किया जाता है 10 की पावर -3 से, माइक्रो को डिनोट किया जाता है, ये सब आपने याद कर लेने हैं, एमसीक्यूज़ के लिए भी इंपॉर्टेंट है, नैनो की पावर 10-9, मेगा की पावर 10 पावर 6, आगे गीगा है 10 की पावर 9, प्रीफिक्स, सैम्पल, पावर ऑफ 10, ये सब याद रखो। न्यूमेरिकल में कन्वर्जन आता है, कन्वर्ट 5 किलोमीटर टू मीटर, 20 सेंटीमीटर टू मीटर, इस तरह सब, ठीक है। स्टूडेंट्स, आपकी बुक फिजिक्स की क्लास 9 की चैप्टर 1 के पेज नंबर 9 पर क्यूब क्विज है। उसका पहला क्वेश्चन है, राइट द यूनिट ऑफ चार्ज इन टर्म ऑफ प्लेस, यूनिट, एम्पीयर एंड सेकंड। तो सबसे पहले चार्ज का जो फॉर्मूला है वो है, चार्ज को डिनोट करते हैं क्यू से, ये आपने हमेशा याद रखना है। इसका फॉर्मूला क्यू इज इक्वल टू आई मल्टीप्लाई टी। क्यू जो है वो इलेक्ट्रिक चार्ज है, आई इलेक्ट्रिक करंट है, इलेक्ट्रिक चार्ज इलेक्ट्रिक करंट, टाइम TIME टाइम। अब हमारे पास इनके ऐसे यूनिट होंगे, करंट का हमारे पास ऐसा यूनिट है एम्पेयर ए, टाइम का हमारे पास है सेकेंड S। सो यूनिट ऑफ चार्ज एम्पेयर मल्टीप्लाई सेकेंड, तो हमारे पास जवाब आ जाएगा कूलम। कूलम जब आगे जाके पढ़ेंगे कूलम ला, ठीक है। तो हमारे पास फाइनल आंसर आ जाता है एम्पेयर मल्टीप्लाई सेकेंड। ऐसे यूनिट ऑफ चार्ज इज कूलम, ऐसे यूनिट ऑफ चार्ज इज कूलम, ये था इसका आंसर। स्टूडेंट, ये हो गया। अब हमारे पास क्लास 9 की बुक चैप्टर 1 का पेज नंबर 9 पे फर्स्ट हो चुका है। बी करेंगे अब हम, एक्सप्रेस द यूनिट ऑफ प्रेशर पास्कल इन सम अदर यूनिट। यूनिट प्रेशर का जो यूनिट है पास्कल, इसको किसी और यूनिट में हम अब लिखना चाह रहे हैं। तो सबसे पहले हम प्रेशर का फॉर्मूला लिख लेते हैं, ठीक है। प्रेशर का फॉर्मूला होता है P इज इक्वल टू F ओवर A, फोर्स मल्टीप्लाई एरिया। फोर्स F है फोर्स, फोर्स का फॉर्मूला है M मल्टीप्लाई A, एरिया A इज इक्वल टू एरिया, ठीक है। उसके बाद ऐसे यूनिट ऑफ प्रेशर है न्यूटन और मीटर स्क्वायर, ठीक है। एन न्यूटन, न्यूटन को कैपिटल एन से डिनोट करते हैं। तो हमारे पास आंसर आएगा 1 kg इज़ इक्वल टू MS स्क्वायर, इसे पैस्कल कहते हैं, ठीक है। और 1 पैस्कल इक्वल होता है 1 न्यूटन मीटर स्क्वायर। ये देख रहे हैं ना, 1 kg को इसमें ज़रा डिनोट किया हमने। उसके बाद दोबारा 1 kg ओवर MS स्क्वायर, मीटर पर स्क्वायर। उसके बाद है फाइनल आंसर हमारे पास आता है, प्रेशर जो था वो फोर्स और एरिया के इक्वल था। उसके बाद फोर्स और एरिया इक्वल था न्यूटन मीटर स्क्वायर के। उसके बाद हमारे पास किलोग्राम आ जाता है, न्यूटन का यूनिट किलोग्राम, फोर्स का यूनिट न्यूटन, न्यूटन का यूनिट किलोग्राम। और इसके बाद आंसर आ जाता है फाइनल, ये हमारा आंसर है। तो अब अगला टॉपिक स्टार्ट करेंगे साइंटिफिक नोटेशन। साइंटिफिक नोटेशन में आपको थोड़ा सा गाइड कर देती हूँ साइंटिफिक नोटेशन क्या होती है। साइंटिफिक नोटेशन एक ऐसा तरीका है जिसमें बहुत बड़ा या बहुत छोटा नंबर एक पावर ऑफ 10 के साथ लिखा जाता है, ठीक है। इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म होती है, मैं आपको यहाँ बता देती हूँ। इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म है n मल्टीप्लाई a इज इक्वल टू a मल्टीप्लाई 10 की पावर n। a एक डेसिमल नंबर है जिस तरह, ठीक है, इस तरह से। उसके बाद n इंटीजर है, पॉजिटिव या नेगेटिव भी हो सकता है, ठीक है, -n +n इस तरह, ठीक है। एग्जाम्पल में मैं आपको बता देती हूँ। लार्ज नंबर, स्पीड ऑफ लाइट ले लेते हैं हम। लार्ज नंबर लिख के देती हूँ, आपको समझ नहीं आएगी। स्पीड ऑफ लाइट, स्पीड ऑफ लाइट को हमेशा C से डिनोट करते हैं, ये आपने याद रखना है। तो इसकी एग्जांपल अभी हम लिख रहे हैं ना, स्पीड ऑफ लाइट की वैल्यू हमेशा याद रखनी है। इसको हमने साइंटिफिक नोटेशन में कन्वर्ट करना है, तो हमारे पास आएगा 3.0, कितने 10 बचे, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 8 पावर 20, साथ ये वैसे आ